इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधू टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा स्थानीय साधुराम उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का मैं कटनी की समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। आप लोगों को लगातार आज यह तीसरा दिन है गुरुदेव के मंगल में सानिध्य का, उनके प्रत्यक्ष आशीर्वाद का। आगे की स्थितियाँ, आगे की समय बताएगी कि आपका पुण्य कितना गाढ़ा है, वह संभवतः है, लेकिन आज भी हार की संभावना भी है। इसी पावन भावना के साथ कि आपको अधिक से अधिक गुरुदेव का आशीष, अनुकंपा और सानिध्य मिले, मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय पंडित श्री शैलेंद्र जी जैन कटनी परिवार को, और उसके बाद ये चिट मैं निकालूंगा जिसका नाम निकल जाए। हे जगत शंका निवारक, गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, जैसा कि संसार में आज वर्तमान परिस्थिति है कि सब लोग अपने झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में धनहीन, बलहीन और कभी कभी मनहीन जो सत्य है वह कैसे धनवान, बलवान, असीमित, अमर्यादित असत्य से जो है जीत सकता है। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, मन ही मर्यादा को बनाता है और मन ही मर्यादा को मिटाता है। यदि मनुष्य की निष्ठा प्रबल हो तो सर्व मर्यादाओं को सुनिश्चित कर सकता है, और जिसकी निष्ठा कमजोर होती है वो मर्यादाओं को खंडित कर देता है। हमें चाहिए कि हम निष्ठावान बन करके चलें। जो बात आपने की, ये बीमारी हर युग की है, हर युग में ऐसा होता रहा, ये आज की बीमारी नहीं। हमें चाहिए कि हम इधर उधर की बातों से अप्रभावित रहते हुए लक्ष्योन्मुखी बनकर जी। अगले प्रश्न के लिए मायसा जैन, मायसा जैन के बाद तैयार रहेंगे पलाश जैन, कार्यालय प्रबंधक, गौशाला कट। महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि भावनाशनी होती है, छवि है। भावना योग के बारे में कैसे सार्थक करें? हाँ, उसके बारे में बहुत बार बता चुके, उसको देखो। चलो अगले। हाँ, पलाश जैन, कार्यालय प्रबंधक, गौशाला कटनी पर तैयार रहेंगी कल्पना जैन, पारस ग्राफिक्स कटनी। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न है, प्रायः लोगों को सफल व्यक्तियों के ही उदाहरण दिए जाते हैं, किसी असफल व्यक्ति के नहीं। क्या असफल व्यक्ति से हम कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकते? क्योंकि कहा जाता है कि असफलता में ही सफलता के गुण अगर विद्यमान आपकी होते हैं। दृष्टि हो तो आप असफल आदमी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन जो सफल से प्रेरणा न ले पाए वो असफल से क्या लेगा। ऐसे किसी से पूछा आपने तमीज किससे सीखी, उनने कहा बदतमीजों से। अनमेश जैन पुरानी बस्ती कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र सालू जैन कंजे कपड़ा बाजार कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबको खुश रखना यह तो संभव नहीं है, तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि सबको खुश ना रख सकें पर कम से कम किसी की नज़रों में गिर भी ना सकें? बहुत अच्छा सवाल है। सबको खुश रखवाना संभव नहीं। हम सबको खुश न रख सके तो औरों की नज़रों से न गिरे, ऐसा क्या करें? अपनी मर्यादा में रहो। जो मनुष्य अपनी मर्यादाओं के भीतर जीता है वह कभी किसी की नज़र से नहीं गिर पाता है। तो हमें अपने मर्यादाओं में रहने का प्रयास करना चाहिए। अतिशय जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी जैन कटनी रोंगटा बगीचा कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, समाधि मरण भावना में आया है कि पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। महाराज जी इसका मतलब क्या होता है? पंडित मरण जो होता है वो केवल ज्ञानी के निर्वाण को बोलते हैं। 5 प्रकार के मरण बताए। बाल मरण यानी जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का, बाल मरण जो सम्यक दृष्टियों का होता है, बाल पंडित मरण जो अनुव्रतियों का होता है, पंडित मरण जो मुनियों का समाधि पूर्वक होता है, और पंडित मरण भगवान के निर्वाण को बोलते हैं। नमोस्तु श्रीमती पिंकी जैन कटनी रोंगटा बगीचा, उसके बाद तैयार रहेंगे शालिनी जैन गृह लक्ष्मी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जिंदगी की परीक्षा कैसे दें कि मृत्यु की परीक्षा में खरी उतर सके? ढंग की जिंदगी जियोगे तो ढंग की मौत जी पाओगे। अगर जिंदगी बेढंगी होगी तो मौत भी बेढंगी होगी, इसलिए ढंग से जियो तभी हम ढंग से मर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। अगला चलिए अगला ये श्रीमती पिंकी जैन। पिंकी जैन हो गया? पिंकी जैन आ जाइए। हो गया। इसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि सतीश पाटन परिवार, श्रीमती सुरभि सतीश पाटन परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगी आर्या जैन वैभव जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति मनोज जैन कटनी। नमोस्तु जिनका नाम है जल्दी आ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैंने अपने घर में दूध को उबलते हुए देखा तो मुझे आचार्य जी की पंक्तियाँ याद आ गई। आचार्य जी कहते हैं कि अशांत दूध में मलाई कहाँ, अशांत दूध में मलाई कहाँ, इसलिए प्रशांत बनो। तो प्रशांत का अर्थ क्या है और हम प्रशांत कैसे बन सकते हैं? प्रशांत बनने का मतलब शांत रहो, समझ गए? एकदम क्षमता में जियो, मन में ज़्यादा उबाल और उफान ना आने दो, इसको बोलते हैं प्रशांत। समझ? चलिए सुरभि सतीश पाटन परिवार। पहले कौन? श्रीमती दीप्ति मनोज जैन, उसके बाद सुरभि सतीश पाटन परिवार तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं बच्चों को सुधारने में माँ बाप दोनों का हाथ होता है, लेकिन जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते देखो इसके जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जब बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो कहते देखो माँ ने क्या संस्कार किए, ऐसा क्यों? देखिए बात बिल्कुल सही है। श्रेय में पिता और अश्रेय में माँ। मेरे ख्याल से इसके पीछे एक ही भावना है कि माँ की विशेष जवाबदेही होती है बच्चों को संस्कारित करने की। 9 माह माँ बच्चों को पेट में रखती है और उसके उपरांत बच्चों की निकटता भी माँ से अधिक होती है। तो यदि माँ की परवरिश अच्छी होगी तो बिगाड़ की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए अगर माँ के लिए कुछ कहा जाता है तो सहज है, स्वाभाविक है। अब रहा सवाल जैसे पिता वैसी संतान का सवाल।
तो बात ऐसा होता है कि पेड़ कोई भी हो धरती में होता है, पर उसकी पहचान उसके बीज से बनती है। आम के बीज से बने पेड़ को आम का पेड़ कहते हैं, तो अनार के बीज से बने पेड़ को अनार का। तो पिता की भूमिका बीज जैसी है, माँ की भूमिका धरती जैसी है। बंजर धरती में बोया गया बीज ठीक ढंग से नहीं उगता, और जब बीज उगता है, फलीभूत होता है, तो जैसा बीज वैसा ही उसका नाम होता है। नमोस्तु महाराज। सुरभि सतीश पाटन परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री साक्षी सोनी जयपुर प्रामाणिक समूह की सदस्य। मुनीषी जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनीषी जी, दुआ और बद्दुआ का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और किसी का बुरा सोचने और अच्छा सोचने से कर्मोदय बदल सकता है क्या? देखिए, दुआ और बद्दुआ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, एक सीमा में ही उसका असर होता। यदि दुआ और बद्दुआ से सब कुछ होता तो दुनिया बदल गई होती। दुआ का असर भी उन पर पड़ता है जो उसे स्वीकार करते हैं, तो बद्दुआ भी उन्हें प्रभावित करती है जो उससे प्रभावित होते हैं। कितना भी बड़ा आशीर्वाद हो, जब तक आपके भीतर उसके प्रति स्वीकार्यता का भाव नहीं है, तब तक आपको उसका कोई असर नहीं होगा। आपकी श्रद्धा ही उसे स्वीकार बनाती है, तब दुआ और आशीर्वाद का असर पड़ता है। ठीक इससे उलट कोई कितनी भी बद्दुआ दे, जब तक आप उससे अप्रभावित रहें, आप पर कुछ असर नहीं होगा। जो प्रभावित होते हैं उन्हीं पर असर होता है। श्री साक्षी सोनी जयपुर प्रामाणिक समूह की सदस्य, उसके बाद तैयार रहेंगे बड़े मंदिर पाठशाला। महाराज जी के सामने त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरा सा एक बोला था, चलो जल्दी बोलो। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, महाराज जी हम सभी निरंतर पूजा करते हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा, और 2 दिन भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो भगवान के समक्ष में ऐसे पूजन करने से मायाचारी का दोष लगता है क्या? कृपया समाधान। हम अपने क्षुधा रोग के विनाश के लिए अर्घ नहीं चढ़ाते, जिनके क्षुधा रोग विनष्ट हो गए उनके लिए अर्घ चढ़ाते। चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है, तो गुरुदेव देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और अपने अभिमान को त्यागने के लिए हमें कैसा परिश्रम करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को धन्य बना सके, तथा भावना युग के माध्यम से स्त्री पर्याय के छेदन के लिए अपने आप को कैसे कमांड दें? नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और पाने के लिए त्यागने के लिए अभिमान। त्यागने के लिए अभिमान कैसे करें? बस सतत इसका संकल्प लेना शुरू कर दो और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दो, सब हो जाएगा और सम्यक की भावना भाव संसार छिप जाएगा। बड़े मंदिर पाठशाला, उसका तैयार रहेंगे मनोज जैन लंपू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समता का ताला न टूटे, धैर्य का बांध न फूटे। ओम, फिर से बोलो। समता का ताला न टूटे, धैर्य का बांध न फूटे और गुरु का साथ न छूटे। इसके लिए हमें किस प्रकार का समता रूपी धैर्य रखना चाहिए? समता की शंका क्या बोला? समता, भय। समता से जुड़े रहें, भय से मुक्त रहें और श्रद्धा से बंधे रहें। इसके लिए हम क्या करें? बस जीवन की वास्तविकता को समझते हुए गुरु की शरण को स्वीकार करो, सब चीजें अपने आप आ जाएगी। अगला मनोज जैन लंपो, उसके बाद तैयार रहेंगे पाठशाला शिक्षिका रागिनी जैन, पाठशाला परिवार। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर बुद्धिमान पंडित बुद्धिमानी करके पैसा कमाता है तो वो तो ठीक है, उसी बुद्धिमान पंडित में अगर बेईमानी आ जाए और वो बेईमानी से पैसा कमाने लगे तो उसका क्या दोष लगेगा? देखिए, बेईमानी से अज्ञानी अगर बेईमानी करे तो उसका पाप थोड़ा अल्प है, पर वही विद्वान यदि बेईमानी करे तो वो वज्रलेप है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते। पाठशाला शिक्षिका रागिनी जैन, पूरे पाठशाला परिवार उनके साथ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी रुचिता जैन, रूंगटा बगीचा।
मुनिद्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी पाठशाला में वैसे तो हर वर्ग के बच्चे आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें आने से रोकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बहुत है तो वो नहीं समय दे पाएंगे। तो ऐसे में हमें अभिभावकों से क्या कहना चाहिए महाराज जी? और वहीं मैं उन बच्चों के लिए भी आपसे आशीर्वाद चाहूँगी जो बच्चे ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं और रेगुलर पाठशाला में आते हैं, बल्कि हमें उनसे कहना पड़ता है कि बच्चों अभी तुम्हारी परीक्षा है तो अभी नहीं आया करिए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगी महाराज जी। देखिए, बिल्कुल ऐसे बच्चों को भरपूर आशीर्वाद देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, समय समय पर उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए। और जहाँ तक अभिभावकों का सवाल है, अभिभावकों से हमें कहना चाहिए कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी उससे ज़्यादा पाठशाला की पढ़ाई ज़रूरी। पाठशाला का शेड्यूल सुनिश्चित हो, कम समय का हो, जिससे बच्चों का पूरा लाभ भी हो और उनका काम भी हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। रुचिता जैन, रुंगटा बगीचा, और उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र सालू जैन, कंजे, कपड़ा बाजार, कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब घर से धोती दुपट्टे पहनकर मंदिर जाते हैं जो लोग श्री जी का अभिषेक करने के लिए, तो बारिश के दिनों में नालियों का पानी भी लबालब होकर सड़कों पर आ जाता है, जिनसे होकर ही वो मंदिर जी को जाते हैं। तब फिर क्या वो उतने शुद्ध रह जाते हैं कि वो श्री जी का अभिषेक करें? आप देखिए, अलग अलग परिपाटियाँ बन गई है, पर पुराने ज़माने में तो और अभी भी देश के बहुत आयत स्थानों में मंदिर जी में स्नान करके ही अभिषेक करने की परंपरा है, शुद्धता उसी में। ओम, चलो ठीक है ना। शैलेंद्र सालू जैन, कपड़ा बाजार, कटनी। तैयार रहेंगी शिमला जैन, रुंगटा बगीचा, पाठशाला, कटनी। महाराज जी, आपके चरणों बिंदु में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरुवर कहा जाता है कि तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। क्या करने वालों को? फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। तो गुरुदेव, फिक्र करने वालों को किस प्रकार पहचाने और दोनों में से हमारा झुकाव किसके प्रति होना चाहिए? देखिए, तारीफ करने वाले लोग आपको फिसलन भरे रास्ते पे ले जा सकते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले व्यक्ति आपके को सावधान करते हैं, पहली बात। और जो आपकी फिक्र करते हैं, जो वाकई में आपके शुभचिंतक हैं, हमें उनका साथ रखना चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कि ये फिक्र मतलबी है या यथार्थ, इसको देख करके ही करना चाहिए। ओम। शिमला जैन, रुंगटा बगीचा, पाठशाला, कटनी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सिद्ध परमेष्ठी का वास्तविक स्वरूप क्या है जिसे हम पूजन योग्य मान सकें? क्या वह मूर्ति रूप हो सकता है? क्या निराकार रूप में भी हमें पूज सकते हैं उनको? देखिए, सिद्ध प्रतिमा साकार होती है, अष्ट प्रातिहार्य से रहित प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा कहते हैं, समझ गए? और उसको हम पूछ सकते हैं। अगला प्रीति जैन, रुंगटा बगीचा, उसके बाद तैयार रहेंगे शालिनी जैन, गृह लक्ष्मी। जल्दी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, चिंता को कैसे दूर करें कि चिता तक पहुंचने में समय लगे? चिंता को दूर करने के कई उपाय मैंने अनेक बार बताए हैं, संक्षेप में बताता हूँ। चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके चलो। दूसरी बात, सकारात्मक सोच करके चलना शुरू करो। तीसरी बात, व्यर्थ की बातों में जी उलझाना बंद कर दो। और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखो, या केवल इन 2 लाइनों को याद कर लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। इन्हें आत्मसात कर लो तो आपके चित्त में चिंता कभी हावी नहीं होगी। शालिनी जैन, गृह लक्ष्मी। उसके बाद पीहू जैन, पुरानी बस्ती, वो कोई गुल्लक देना चाहती गौशाला के लिए, वो तैयार है। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पीड़ा, चिंता, पीड़ा, प्रशंसा और प्रतिस्पर्धा ये हमारे जीवन के मुख्य घटक हो गए हैं, परंतु आज के परिवेश और वर्तमान युग में इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पीड़ा, प्रशंसा और प्रतिस्पर्धा, हाँ। तो हम इनमें किस प्रकार संगति करें?
पीड़ा, प्रशंसा और प्रतिस्पर्धा। प्रश्न में क्या बोल रही हैं आप? भूल गई लगता। पीड़ा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। पीड़ा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा देखिए हर युग में है। हम इनकी जगह प्रेरणा और प्रोत्साहन के रास्ते को अपनाएं तो अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर पीहू जैन, पुरानी बस्ती, आजाद चौक। हाँ। ये गुल्लक दे रही हैं, आ जाओ ऊपर। इधर आके दे दो। एक बार ये छोटी सी बच्ची के भावना का सम्मान करिए। सारी गौशाला के लिए ये गुल्लक दे रही है। और ये यदि उपस्थित हो तो आ जाए। सवाई सिंघई मधुमती सनत कुमार जैन कटनी। सवाई सिंघई मधुमती सनत कुमार जैन कटनी है उपस्थित। उपस्थित क्यों डाला? मधुमती जी आ गई तो आ जाइए सिर्फ सीता के साथ। बोलो। हाँ, मुनीष जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं आशावादी बनो, निराशावादी नहीं। और साथ में किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि मन में सुकून मिलता है। लेकिन ये विरोधाभास है, क्योंकि अपेक्षा और क्या, आशा और अपेक्षा दोनों एक अलग अलग हैं क्या? आशा अलग चीज़ है, अपेक्षा अलग है। आशा यानी भविष्य को लेकर के उम्मीद, और अपेक्षा यानी किसी व्यक्ति से लेकर के कोई उम्मीद। जब हम व्यक्ति से किसी प्रसंग विशेष की उम्मीद रखते हैं तो अपेक्षा होती है। आशा मन की चाह से है। अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि को रखने में भी आशा हमारे लिए काम में आती है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार एक तरी आ जाइए पंडित विकास शास्त्री। महाराज जी नमस्ते। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, आपके 6 महीने चातुर्मास के कैसे निकल गए, ये 3 दिन का समय कैसा निकल गया महाराज श्री, पता नहीं चला। अंतिम में यही कहना चाहते हैं कि अब आपकी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही है कटनी से शिखर जी की। अब हम आपके चरणों में आजीवन कैसे समर्पित हो जाएं, कैसे आपके दिल में बस जाएं और आप हमें कब याद करिए गुरु जी, ये एक बार अंतिम मार्गदर्शन हमको। देखो, ये बहुत अच्छा सुयोग कटनी का चातुर्मास कोरोना काल के कारण मिला आप लोगों को। और पूरे चातुर्मास में धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना हुई, इसमें कोई संशय नहीं। चातुर्मास के बाद जबलपुर जाने के उपरांत वापस कटनी आने का योग भी आप लोगों के भाग्य को आगे बढ़ाने वाला है। और अब सबको पता है सम्मेद शिखर की हमारी यात्रा थी, जो बीच में चातुर्मास के निमित्त रुकी। अब ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और बस अब हम आज भी यद्यपि समय शेष है, पर चूंकि हमें आगे जाना है, इसलिए अब यहाँ हम विराम देंगे। आपने बोला आपके दिल में कैसे बस जाए, मैं तो किसी को अपने दिल में नहीं बसाना चाहता। मुझे अपने दिल में तुम बसाना चाहो तो चाह लो, आपके हाथ में है। निश्चित 3 दिनों में आप लोगों का जो उल्लास, उमंग और उत्साह दिखा है वो अभूतपूर्व है। और ऐसी ही भावना अपने हृदय में निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। और अब ये यात्रा चल रही है। जिसको जिसको सानिध्य पाना है वे सब महाराज के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं। लंबे समय तक का ये सुलाभ आप सबको मिलेगा। मैं देख रहा हूँ पवई के लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं। मैं उनके उत्साह की भरपूर सराहना करता हूँ। और पवई में छोटी सी समाज और 5000 गोवंश का संरक्षण करने वाली गौशाला वो लोग संचालित कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे पवई समाज को आशीर्वाद देता हूँ। खासकर ज्ञानचंद जी जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, बड़ा कर्मठ व्यक्तित्व है और उनका निरंतर आग्रह है कि थोड़ा उधर से चले, पर अभी लगता है कि उनका पुण्य थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अपने पुण्य को और प्रबल बनाओ, हमारा आशीर्वाद है। हम भले तुम्हारी गौशाला में नहीं जा पा रहे, तुम्हारे नगर में अभी नहीं जा पा रहे हैं, चूँकि हमारी यात्रा लंबी है, अनुकूलताएं नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद हमेशा है। आगे बढ़ाते रहो और ऐसी भावना भाव कि शीघ्र वो योग बने और ये लाभ आप लोगों को मिल सके। क्यों
चूँकि यात्रा लंबी है, आप सबको पता है, आप लोगों ने मेहनत बहुत की, मन भी हमारा था, लेकिन अब संयोग जब तक अनुकूल नहीं बनते तब तक काम नहीं बन सकता। सभी को आशीर्वाद, मायूस मत हो, अपनी भावना आप 1 मिनट में व्यक्त कर सकते हैं, करो। इसके बाद दक्ष जैन तैयार होना। नहीं, अब नहीं। अनाथ अनाथ का ओ भला मिला संयोग, ओ प्रभु अवतारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। रातों रात सड़क बनवाने का कार्य चालू है गुरुदेव, पवई चले पवई चले पवई चले, गाय पुकार रही है, 5000 गाय पुकार रही है गुरुदेव के दर्शन के लिए। देखो ऐसा है, भावना में मत बहो, जैसा हमने कहा है कुछ नहीं है, सब जानते हैं गुरुओं की चर्या कैसी होती है। आपने जो अपने भाव प्रकट किए उसका जो लाभ मिलना था मिल गया। हम लोगों की अपनी बहुत सारी सीमाएं और मर्यादाएं हैं, हम आ नहीं पाए, लेकिन आशीर्वाद पूरा है, ये समझ करके चलो। इस बात को किसी भी प्रकार से ये नहीं कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, ये तो भाग्य है। मन बनने के बाद भी अगर अनुकूलता नहीं बनती है तो समझना ये पुण्य की कहीं ना कहीं कमी आ गई है। अपने पुण्य को गाढ़ा बनाओ, कोई ना कोई अंतराय तुम्हारे साथ है, उस अंतराय को मिटाओ, पुरुषार्थ करो। सबको दोनों हाथ से आशीर्वाद। गौशाला आपकी फले फूले, वाकई में लोगों को देखना है तो एक बार पवई की गौशाला देखो। छोटी सी समाज ने 5000 गोवंशों का संरक्षण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग ऐसे ही फलीभूत करते रहो और 5 को 10 कर लो, ऐसा आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। और ज़रूर मैं पवई भले न जा पाऊँ, पर पवई मेरे ध्यान में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।